सिंड्रेला परी का जादुई 3 लहंगे का जादू। बिहार के लखनपुर गांव में राधा अपने सौतेली माँ सुनीता के साथ रहती थी। सुनीता बहुत दुष्ट औरत थी। वह राधा पर बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती और उसके बदले उसे बचा खुचा बासी खाना देती थी। एक बार की बात है, राधा को देखने उसके रिश्ते वाले आ रहे होते हैं, लेकिन राधा के पास पहनने के लिए एक भी कपड़े नहीं थे। राधा मैले फटे पुराने कपड़े पहनती थी। वहीं राधा अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मुझे आज रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, पर मेरे पास तो पहनने के लिए एक भी कपड़े नहीं है। माँ यही पास के बाजार से कोई एक सस्ता सा लहंगा दिला दो ना। वो लोग मुझे इस कपड़े में देखकर क्या सोचेंगे? ऐसे में तो मेरी शादी भी नहीं होगी। अच्छा, महारानी को शादी करने की जल्दी पड़ी है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं है कि मैं तुझे लहंगा दिलाऊं। जो है वही पहन ले। शाम को लड़के वाले राधा को देखने आते हैं। राधा को इतने मैले कपड़े में देखकर उसे नापसंद कर देते हैं और वापस चले जाते हैं। राधा को यह सब देखकर बहुत दुख होता है और वह दुखी होकर जंगल की तरफ चली जाती है। राधा सुनसान जंगल की तरफ जा ही रही थी, तभी राधा को बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। तभी अचानक राधा की नजर नदी में डूब रहे एक पिंजरे पर जाती है। देखती है कि पिंजरे में एक हिरन बंद है। उस हिरन को नदी में डूबते देख राधा हिरन को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद जाती है और हिरन को बचाकर नदी से बाहर निकाल लेती है। और फिर उस हिरन को जैसे ही पिंजरे से बाहर निकालती है, वह हिरन एक सुंदर सा परी के रूप में बदल जाती है। ये सब देख राधा डर जाती है। डरो मत बेटी, मैं एक परी हूँ। मैं पृथ्वी लोक पर रानी परी के साथ परिभ्रमण करने आई थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्ति से मुझे हिरन के रूप में बदलकर मुझे पिंजरे में कैद कर लिया और मुझे मरने के लिए नदी में बहा दिया। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। और बेटी, तुम इस सुनसान जंगल में अकेली क्या करने आई हो और तुम इतनी दुखी क्यों हो? राधा उस परी को अपने पर बीती सारी बातें बता देती है। ये सब जानकर परी राधा से बोलती है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सामने वाली पहाड़ी के नीचे एक बड़ा सा संदूक है। उसमें 3 जादुई लहंगे हैं। तुम जाकर उन्हें ले लो। ये लहंगे जादुई हैं। वह हर मुसीबत में तुम्हारा साथ देगी। यह सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और उस परी को धन्यवाद करती है। परी वहीं से अपने परीलोक चली जाती है। फिर राधा उस पहाड़ी के नीचे जाती है। उसे वही जादुई एक बड़ा सा बक्सा दिखाई देता है। वह जब उसे खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर 3 लहंगे रखे हुए हैं। ये तो कमाल हो गया। उस परी ने बिल्कुल सही कहा है। वाकई यहाँ 3 लहंगे हैं। तभी तीनों जादुई लहंगे हवा में उड़ने लगते हैं। तभी पहली जादुई लहंगे बोलती है, कहो राधा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हे जादुई लहंगा, मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत घर दे दीजिए। तभी एक सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर दूसरी जादुई लहंगे बोलती है, कहो राधा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हे जादुई लहंगे, मुझे इतनी धन दौलत दीजिए कि मैं खुद के साथ अपने जैसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को मदद कर सकूं। राधा को बोलते ही ढेर सारे रुपया, पैसा और सोना चांदी जेवर जेवरात का ढेर लग जाता है। तीसरी लहंगा बोलती है, राधा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हे जादुई लहंगे, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सब कुछ मिल गया है। मैं आपसे अपना वरदान वक्त आने पर मांग लूंगी। तभी राधा तीनों लहंगे के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहने लग जाती है।
वह गरीब लोगों को धन दौलत दान करती है, जिसके बदले लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उसे खूब सारा प्यार आशीर्वाद देकर जाते हैं। इधर उसकी सौतेली माँ सुनीता को यह सब पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाती है। राधा के हाथ इतना बड़ा खजाना लगा है, तभी तो वह इतने दिनों से अपना अलग से घर बनाकर मजे से रह रही है। मैं आज ही उसके घर जाकर सच्चाई का पता लगा कर आती हूँ। उसी दिन सुनीता राधा के घर जाकर उस पर नजर रखने लगती है। तभी वह देखती है राधा ढेर सारा धन गरीबों में बांट रही है और लोग उसे आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। अरे इसके पास इतना सारा धन दौलत कैसे आ गया जो यह गरीबों में दान करने लगी है। ऐसा ही चलता रहा फिर यह तो सारा धन गरीबों में ही लुटा देगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज रात में ही उसके घर पर जाकर सारा धन चोरी कर लूंगी। फिर रात होते ही सुनीता राधा के घर में घुस जाती है। तभी वह देखती है कि राधा तीनों लहंगे के सामने बैठी हुई है और उनमें से ढेर सारा रुपया पैसा निकल रहा है। अच्छा तो यह बात है, यह तीनों लहंगे जादुई हैं। इसी की मदद से राधा इतनी अमीर बनी है। तभी सुनीता पीछे से जाकर राधा के पीठ में चाकू मारकर उसे बेहोश कर देती है और तीनों जादुई लहंगे लेकर वहाँ से अपने घर को भाग जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब मैं भी इन जादुई लहंगे की मदद से बहुत अमीर बन जाऊंगी। अब चलो जादुई लहंगे, मुझे खूब सारा सोने के सिक्के हीरे मोती दो। इतना बोलकर सुनीता सोने चांदी आने का इंतजार करने लगती है। तभी तीनों लहंगे में से एक प्रकाश निकलती है और सुनीता को जोरों से करंट लगता है। सुनीता खूब रोती चिल्लाती है और वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद तीनों जादुई लहंगे अपनी शक्ति से सुनीता को बिल्ली के रूप में बदल देती है। तभी वहाँ राधा आ जाती है और अपनी सौतेली माँ को बिल्ली के रूप में देखकर उसे दया आ जाती है और वह जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, माँ को फिर से इंसान बना दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चंडाल माँ को उसके किए की सजा मिली है और वैसे भी अब तुम्हारी माँ का कुछ भी नहीं हो सकता है। यह ऐसे ही रहेगी। हे जादुई लहंगा, तुम्हें याद है ना, तीसरे लहंगे के पास मेरा एक वरदान अभी भी बाकी है। फिर वह वरदान मैं आज मांग रही हूँ। इसके बदले तुम मेरी माँ को फिर से इंसान बना दो प्लीज। जादुई लहंगे राधा की बात को सुनकर सुनीता को फिर से उसी रूप में बदल देती है। यह लो जालिम औरत, देख जिस बेटी के साथ तुमने इतना गलत किया, आज उसी के वजह से फिर से यह जीवन मिला है, वरना तू हमेशा के लिए बिल्ली ही बनकर रह जाती। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं लालच में अपने और पराये का फर्क भूल गई। तू ही मेरे लिए सच्ची बेटी है। बेटा मुझे तो माफ कर दो। इतना बोलकर सुनीता फूट फूट कर रोने लगती है। राधा अपनी माँ को माफ कर देती है और गले लगा लेती है। फिर दोनों उस जादुई लहंगे के साथ अपना खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।